ज़माने में जब ना घड़ियाँ हुआ करती थी ना कैलेंडर हुआ करता था, उस टाइम में किस तरीके से लोग टाइम का पता करते थे, किस तरीके से खगोलीय दूरी का पता किया करते थे, तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं आरंभ एक्सप्लोर और इसमें मुझे गाना है गिराज। आज हम आ चुके हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर एक जयपुर के अंदर भी है और दूसरा जंतर मंतर जो है वो दिल्ली के अंदर है। दोनों सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का काम जो है वो समय मापने के लिए किया जाता था। पहले के ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी तो उस टाइम में टाइम का पता करने के लिए, डेट का पता करने के लिए, खगोलीय दशाएं, दूरी, सूर्य की जो गतिविधियां हैं, चांद तारों की गतिविधियां हैं, उन सब का जो उनका नॉलेज पता करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। तो काफ़ी सारे यंत्र यहाँ पे हैं। बेसिकली 4 टाइप के यंत्र हैं। सबसे पहला जो यंत्र है वो मिश्र यंत्र है। इसके अलावा आपको फिर राम यंत्र मिलेगा, जयप्रकाश यंत्र मिलेगा और एक आपका स्मार्ट यंत्र मिलेगा। तो इन सब के बारे में डिटेल में पता करते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए करते हैं कंटिन्यू। टिकट लेने के बाद में हमने अंदर एंट्री कर ली है और टिकट का जो प्राइस है, अगर आप कैश देते हैं तो आपको 25 रुपये पर मेंबर के देने होते हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 20 रुपये में आपको छुटकारा आपको मिल जाता है। तो ये जंतर मंतर जो है ये 1724 ईस्वी से 1734 ईस्वी में बनाया गया था। जो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय हुए थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो सवाई जय सिंह द्वितीय जो है वो मैथमेटिक्स, खगोलीय और इन विज्ञान, इन सब के मतलब महारथी थे, उनको इसमें महारत हासिल थी। तो औरंगजेब के ज़माने में यहाँ पे इसका निर्माण किया गया था। उन दोनों के आपस में कुछ मतभेद के कारण इसका निर्माण किया गया था। तो दिखाते हैं और कुछ क्या क्या देखने लायक है इसमें। ये बिल्कुल सामने आप जो देख रहे हैं ये है आपका मिश्र यंत्र। मिश्र यंत्र का मुख्यतः प्रयोग जो है वो खगोलीय रेखाओं के देशांतर मापने के लिए किया जाता था। तो ये एक दिल की आकृति में बना हुआ है। ये मोहतरमा फ़ोटो खिंचवाने से आवाज़ नहीं आ रही है, बार बार वीडियो में आ रही हैं। तो यहाँ पे ये जो सफ़ेद कलर की जो पट्टियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे ये संगमरमर की बनी हुई है पट्टियाँ। बाकी जो हिस्सा है वो पत्थर और चूने का बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो बाकायदा कुछ टाइमिंग दे रखी है। अभी यहाँ पे अंदर जाना मना है, कुछ यहाँ पे अंकित है। तो यहाँ पे बेसिकली देशांतर जो रेखाएं होती थी उनको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो अभी इसके ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं है, अंदर जाने का रास्ता जो है वो बंद कर रखा है। तो ये सूर्य की किरणें जिस हिसाब से और जहाँ पे गिरा करती थी उसी हिसाब से यहाँ पे जो देशांतर है वो मापा जाता था। बिल्कुल सामने आप जो देख रहे हैं ये है सम्राट यंत्र। तो ये मुख्य यंत्र है जिससे समय का पता चलता था। पुराने ज़माने में ना तो घड़ी हुआ करती थी और ना स्मार्टफोन हुआ करते थे। उस ज़माने में जब टाइम का पता करना होता था तो इस यंत्र का उपयोग किया जाता था। और इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो लगभग 68 फीट ऊंचा है और ये 60 फीट जो है धरातल की सतह पर है, यानी पृथ्वी की सतह पर है। तो इसकी जिस हिसाब से मतलब सूर्य की किरणें पड़ती थी और ये बीच में जो इनके दरवाजे बना रखे हैं, तो यहाँ से कुछ छाया कहाँ पे आ रही है, तो ये सब मिला के इनको एग्जैक्ट टाइम का पता लगता था। बट अभी तो हम स्वयं नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे किया जाता था, बट पुराने ज़माने में इसका उपयोग होता था। अभी यहाँ पे जितनी भी आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये सारी सीढ़ियाँ बंद कर रखी है। बट जब टाइम देखना होता था तो बाकायदा इन सीढ़ियों पे चढ़ के टाइम देखा जाता था। डेट, टाइम, सन, सब कुछ यहीं से पता चलता था। वो दौड़ू आ रखा है हमारे साथ आज। तो ये सीढ़ियाँ बाकायदा दे रखी हैं, उधर भी सीढ़ियाँ हैं। तो उधर वहाँ पे चढ़ के बाकायदा डेट और टाइम सब कुछ पता किया जाता था। इधर भी आप ये देखेंगे तो ऊपर चढ़ने की अभी अनुमति नहीं है। अगर कोई नहीं है तो एक बार चढ़ के देख लेते हैं। ये लो, कुछ इस तरीके का है। बट अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड देख लेगा तो तुरंत नीचे उतार देगा भाई। तो फटाफट से नीचे उतर जाते हैं पहला ही। तो यहाँ से ऊपर चढ़ा जाता था और ऊपर चढ़ के कहाँ पे परछाई गिर रही है, सूर्य की किरणें कहाँ तक पहुँच रही हैं, तो यहाँ पे बाकायदा मेज़रमेंट भी लिखा रहता था, जिससे
डेट और टाइम का पता चलता था। बाद ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है राम यंत्र। तो राम यंत्र जो है इसका उपयोग बेसिकली क्या है कि जो खगोलीय पिंड हुआ करते थे उनकी दिशाओं को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो 7 मीटर इसकी हाइट है। और अंदर का व्यास जो है इसका वो लगभग आपका 16.5 मीटर इसके अंदर का व्यास है। और 7.51 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की आकृति बनी हुई है। ये राउंड शेप में है, चारों तरफ से ये सामान दिखता है। और इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ मार्किंग कर रखी है, कैमरे में शायद आपको दिख नहीं रही होगी, बट यहाँ पे मार्किंग कर रखी है। और ये खगोलीय पिंडों की जो दिशाएं होती थी उनको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यहाँ पे 4-5 टाइप के यंत्र बने हुए हैं। अगर मैं उधर बात करूँ तो वो मिश्र यंत्र है, इधर ये वाला जो है ये स्मार्ट यंत्र है, ये वाला राम यंत्र है और वो वाला जयप्रकाश यंत्र है। तो अभी तक हमने ये 3 कवर कर लिए हैं, राम यंत्र, स्मार्ट यंत्र और इधर आपका मिश्र यंत्र। अभी बारी है ये जयप्रकाश यंत्र की। ये है आपका जयप्रकाश यंत्र। इसका उपयोग मैं बता देता हूँ। इसका उपयोग जो है वो सूर्य, चंद्रमा और जो सितारे होते थे उनकी गतिविधियों को मापने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। इसके अंदर जाने के लिए 4 दरवाजे हैं, 4 तरीके से आप इसके अंदर जा सकते हैं। और इसका व्यास जो है वो 27 फीट 6 इंच है। बताया जाता है कि पहले ज़माने में इसमें राशि चक्र के चिन्ह भी अंकित थे, बट यहाँ पे अभी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बताया जाता है। बट इसके कोई अभी अवशेष या प्रमाण है नहीं। तो ये सिर्फ इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पे राशि चिन्ह भी पहले अंकित हुआ करते थे। तो मोटा मोटी ये जितना भी हमने पार्ट देखा है, मिश्र यंत्र हो गया, राम यंत्र हो गया, स्मार्ट यंत्र हो गया और जयप्रकाश यंत्र, तो इन सारे यंत्रों को मिला के आदमी जो है वो भविष्य, मतलब आजकल जो ज्योतिष वगैरह होते हैं जो हमें भविष्य देख के बताते हैं, हाथ पढ़ के या फिर दिशाएं देख के, क्योंकि टेक्निकल ज़माना है। तो पहले के ज़माने में भी ये सब होता था, बट पहले ये सब टेक्निकल चीज़ें नहीं होती थी, इतना प्रगति नहीं करी थी उस टाइम में। तो उस टाइम में यहाँ पे सब कुछ आपको राशि, खगोलीय जो रेखाएं होती थी उनकी क्या दिशाएं चल रही हैं, क्या दशाएं चल रही हैं, इनके अलावा सूर्य की, आपकी चंद्रमा की और सितारों की क्या गतिविधियां हैं उनको भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था। तो कुल मिला के पूरा एक ये प्रयोगशाला आप इसको कह सकते हैं, इसका उपयोग किया जाता था। तो ये सारे पुराने ज़माने में लोग यूज़ में लेते थे। आजकल सिर्फ ये एक पर्यटक स्थल बन के रह गया है। लोग लगभग 1000 की तादाद में लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं, विदेशी भी इनको देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार उत्साहित करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। और वीडियो के एंड में मैं तो यार आप सबसे यही कहूँगा कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये सुनील कुमार।